भारतीय जनता पार्टी ने भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को दूसरी बार मैदान में उतारा है। सहज, सरल और जनता की सेवा में हमेशा हाजिर रहने वाले भानु प्रताप शाही झारखंड विधानसभा में 3 बार भवनाथपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भवनाथपुर की जनता उन्हें विधायक नहीं, बेटा मानती है। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। भारतीय जनता पार्टी को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहेंगे। देश के गृह मंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आभार प्रकट करना चाहेंगे। अपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहेंगे। मेरा 2 काम बाकी है भवनाथपुर विधानसभा में। लगभग काम मैंने करने का काम किया है। पहला काम है यहाँ के खेतों को पानी देना। ये मेरे पिताजी का भी लक्ष्य था, मेरा भी लक्ष्य है। उसके लिए कई दिशा में हम लोगों ने काम किया है। सोन पाइपलाइन योजना, कन्हर पाइपलाइन योजना और कन्हर बराज, जिसका हाईकोर्ट में अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। खेत को पानी दे देने के बाद यहाँ का पलायन को रोकने में 80% हम लोगों को कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि खेत पर्याप्त मात्रा में है। किसान हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, केवल उनके खेतों को पानी चाहिए। खेत को पानी देना पहला प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता है यहाँ के पलायन को रोकना। हमारे यहाँ के नौजवान आज काम करने अन्यत्र जा रहे हैं, हम यहाँ उनको काम दे सकते हैं। ऐसी हमारे यहाँ माइनिंग है, हमारे यहाँ मिनरल्स है। हमारे पहले यहाँ एशिया का बिगेस्ट क्रेशर प्लांट हुआ करता था। हमारे यहाँ डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है। प्रचुर मात्रा में कोयला की भी खदान का हम लोगों को वेबकॉस के रिपोर्ट से ये सर्वे से प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ उद्योग की स्थापना हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो और यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार दे सकें, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। मेरे पिताजी एक समाजवादी योद्धा थे। उन्होंने बड़े लंबे समय तक समाजवाद के साथ रह करके संघर्ष किया। आज हमारे क्षेत्र में जो राजनीतिक परिवर्तन आया है, उसमें मेरे पिता लाल हेमंत प्रताप देहाती जी का अहम योगदान है और उनसे ही काफी प्रेरणा मुझे मिली। जब मैं पढ़ाई के समय में था तो उस समय मुझे भी कई तरह के लोगों से मिलने से, समझने से कुछ राजनीतिक चेतना मेरे अंदर जो था बाई ब्लड, तो हम लोगों ने सामाजिक कार्य को ज्यादा फोकस किया। मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन उससे ज्यादा आज भी मैं सामाजिक कार्यों का निर्वहन ज्यादा करता हूँ। राजनीतिक से ज्यादा मेरे सामाजिक कार्य। आपको जान करके आश्चर्य होगा, देश में इकलौता मैं विधायक जो लगभग 350 अनाथ बहनों का शादी, जिसका माँ नहीं, पिता नहीं, जिसका भाई नहीं, जिसका कोई परिवार में नहीं, वैसे लगभग 350 बहनों का मैंने डोली उठाने का काम किया है। उनका धूमधाम से शादी कराने का काम किया है, राजकुमारी की तरह शादी कराने का काम किया है। मैंने 2007 से लगातार प्रतिवर्ष 1000 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैं यही टाउनशिप में कराने का काम करता हूँ प्रति वर्ष। अब तक लगभग 17,000 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने कराने का काम किया है। तीसरा, हमारे क्षेत्र में ये गरीब, बेबस, लाचार लोगों का क्षेत्र रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे समृद्धि आ रही है। हमारे अब तक अपने जीवन काल में मैंने लगभग 20,000 असहाय लोगों का मृत्यु होने के उपरांत उनको भोज कराने में सहयोग किया है, ब्रह्मभोज कराने में सहयोग किया है। और 15,000 से ज्यादा लोगों को गंभीर बीमारी, असहाय बीमारी, असाध्य बीमारी और छोटे बीमारियों में हमने बढ़ चढ़ करके उनका सहयोग किया है। उनका जीवन को, उनके लाइफ को सेव करने का काम किया है। तो मेरा एक राजनीतिक पार्ट ये है कि जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे बड़ा मेरा ये सामाजिक जीवन है जो मैं जी रहा हूँ और उसमें मुझे खुशी मिलती है, उसमें मुझे सुकून मिलता है और मुझे ऐसा लगता है ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए भेजा है यहाँ, ताकि मैं सामाजिक काम को बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से कर सकूं। और आज मेरी जो जनता से लगाव है, प्यार है, वो राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक लगाव है, क्योंकि जनता मुझ पर ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है और वो जानती है कि भानु जी मैन ऑफ वर्ड है, बोलते हैं वो करते हैं। अगर किसी असहाय बेटी का डोली उठाना होगा तो भानु जी उठाएंगे। किसी असहाय का मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गई तो भानु जी सहयोग करेंगे। कोई हमारा बीमारी से कोई आदमी ग्रसित है तो अस्पताल में उसका मदद भानु जी करेंगे। तो ये ट्रस्ट जो मैंने खड़ा किया है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पूंजी है और ये 25 सालों में ये अनवरत मेरा ये चल रहा है और आगे भी ईश्वर की कृपा रहेगा तो मैं
समाज के साथ, जनता के साथ ये करता रहूंगा। सामाजिक जीवन में आ जाने के बाद, सार्वजनिक जीवन में आने के बाद तो व्यक्तिगत जीवन समाप्त हो जाता है। मेरी एक पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं बच्चों को समय नहीं दे पाता हूँ, मैं घर परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ। जब बच्चों के बीच में जाता हूँ, कल दीपावली था, मैं नहीं गया। पिछली दीपावली में भी मैं उन लोगों के साथ में नहीं था। दशहरा में भी नहीं जा सका, तो थोड़ा अफसोस मन में होता है। लेकिन जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ जो मुझे देख करके सुकून जिनको मिलता है, उनको मुझे मिल करके खुशी होती है, तो उन बच्चों में ही मैं अपने बच्चों को ढूंढता हूँ, देखता हूँ, और मुझे लगता है कि यही मेरे बच्चे हैं और भगवान ने मुझे इनके सेवा के लिए, इनके सहयोग के लिए मुझे बनाया है। तो मेरा बहुत बड़ा पारिवारिक समय नहीं दे पाने का कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समाज में बराबर लगा रहता हूँ, समाज में बराबर खोया रहता हूँ। जो 18 साल के नए वोटर हैं, चाहे वो हमारे भाई हो या हमारी छोटी बहन हो, उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप राष्ट्र के लिए वोट करें, देश को मजबूत करें, झारखंड को मजबूत करें। झारखंड देश अगर रहेगा तभी हम और आप सुरक्षित रह पाए। जिस तरह से झारखंड में अन्यत्र जिलों में अतिक्रमण हो रहा है, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, जिस तरह से झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, आने वाला समय में इस तरह का डेमोग्राफी अगर चेंज होता रहा, इसको नहीं रोका गया, तो ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा अभिशप्त हो जाएगा और झारखंड जिन झारखंडियों के लिए बनाया गया है वो झारखंडियों के हाथ से छिन जाए। इसलिए जितने नए मतदाता हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप झारखंड के लिए वोट करें, आप राष्ट्र के लिए वोट करें, अपने देश के लिए वोट करें और पहला वोट करें तो भाजपा को वोट करें। भाजपा के लिए तो मतदान करती ही है हमारी जनता। पिछले बार भी मुझे बड़े मार्जिन से यहाँ की जनता ने, सामान्य जनता ने जिताया और आज भी मुझे भरोसा है, विश्वास है कि अबर बार पिछले बार का रिकॉर्ड को भी यहाँ की जनता तोड़ने वाली है। क्योंकि जनता मुझ पर विश्वास करती है और जनता सबसे ज्यादा मोदी जी पर विश्वास करती है। मोदी का गारंटी मतलब गारंटी। मोदी जी बोल दिए तो बोल दिए और क्षेत्र में भानु जी बोल दिए मतलब बोल दिए। तो दोनों का गारंटी पर जनता को बहुत भारी भरोसा है। सारे लोग जानते हैं कि ना मोदी जी झूठ बोलते हैं, ना भानु जी झूठ बोलते हैं। हमको इनके साथ चलना चाहिए। हम एक समृद्ध भवनाथपुर बनाएंगे, खुशहाल भवनाथपुर बनाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार वाला भवनाथपुर बनाएंगे, किसान के लिए हरियाली वाला भवनाथपुर बनाएंगे और आने वाला समय में हम सभी लोग मिलकर के भवनाथपुर की तकदीर, भवनाथपुर का तस्वीर बदलने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि विधानसभा का प्रोसीडिंग जब आप निकालेंगे तो पूरे झारखंड में पिछले 5 साल तक सबसे ज्यादा लड़ने वाला विधायक का रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम होगा। मैंने सबसे ज्यादा लड़ा है, हर विषय पर लड़ा है और सरकार के आंख में आंख डाल करके लड़ा है। मैं जब खड़ा होता हूं विधानसभा में तो मुख्यमंत्री अगल बगल झांकने लगते हैं। उसका कारण यह है कि मेरे शरीर में जो समाजवाद का खून है, मेरे शरीर में जो मूलवासी का खून है, वो मुझे प्रेरणा देता है झारखंडियों के लिए लड़ने। यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का मूलवासी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके अधिकार का लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो मुझे विधानसभा में जाने का कोई हक नहीं है। मैं जाता ही हूँ उनके बोलने के लिए। और आप देखे होंगे, चाहे नियोजन नीति का विषय हो, भानु प्रताप शाही ने सबसे ज्यादा लड़ा। चाहे जेपीएससी जेएसएससी का मामला हो, उसमें मुझे लाठी खानी पड़ी, मुझे जेल जाना पड़ा, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ और मैंने वो लड़ाई लड़ा। तो पूरे झारखंड में छात्रों के लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए अगर कोई लड़ा है तो भानु प्रताप शाही ने लड़ा है। ये आप किसी युवा से पूछ सकते हैं कि आज युवाओं को भी अगर किसी नेता पर भरोसा है तो भानु प्रताप शाही पर इसलिए भरोसा है कि मैंने सड़क में भी उनके साथ लड़ा और सदन में भी लड़ा, लाठी भी उनके साथ में खाया, मुकदमा भी मैं उनके साथ खाया। क्योंकि झारखंड जिस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, वो उद्देश्य के पूरा करना हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। हम लोग भाजपा के लोग यहाँ शासन करने नहीं आए हैं। यहाँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न अपने पुरखा पूर्वज का सपना को पूरा करना हम लोगों का मकसद है और हम लोग उनके सपना को पूरा करेंगे। ऐसा झारखंड बनाएंगे जिस झारखंड में सारा वर्ग, सारा समुदाय, सारे व्यक्ति खुशहाल हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सबके घरों में मुस्कान हो और सबका चेहरा खिलता रहे। ऐसा झारखंड का निर्माण हम लोगों को करना है।